क्या क्या ऐसे कारण का एक जनरल इंसान की लाइफ में संयोग बनता है जिनके कारण से बॉडी में फैट जाने का बहाना हो जाता है। तो अवेयरनेस रहेगी तो व्यक्ति बच पाएगा। तो क्या लिखा है, आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे? सुपर फैंटास्टिक। फूड इज द मोस्ट पावरफुल, खाना सबसे ताकतवर ड्रग यानी दवाई है इन द प्लेनेट, पृथ्वी पर। इस पृथ्वी ग्रह पे अपन रहते हैं, इस ग्रह में सबसे जो ताकतवर दवाई है वो क्या है? बोलो फूड। उसके बाद बोलो न्यूट्रिशन फूड। खाना सबसे पावरफुल दवाई है। जो व्यक्ति खाने को सही से समझ के नहीं इंटेक कर पाते हैं तो फिर उनको तुरंत उस प्रॉब्लम को दबाने वाली दवाइयां लेनी होती है जो टेम्परेरी उस चीज को हो सकता है थोड़े समय के लिए दर्द को कम कर देवे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो जो साइकिल है कोई भी खाने का वो कैसे रोटेट होता है वो चीज को हम इस स्लाइड में थोड़ा सा आपके साथ हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई हरकत होती है, कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई माहौल बनता है। जो ऊपर ही ऊपर मैंने इसमें गोला बनाया है ना, वो चीज को आप थोड़ा सा देखें। कोई ना कोई ऐसा काम या बहाना या ऐसी हरकत होती है जिसके कारण से खाना खाने का कुछ ना कुछ इमोशन या भावना पैदा होती है, विचार पैदा होता है। ऊपर लिखा है इवेंट। इवेंट या कोई ना कोई ट्रिगर यानी कोई आयोजन हो गया, कोई दोस्त मिल गया, किसी ने कुछ सर्व कर दिया, तो ये एक इवेंट हुआ, वो एक संयोग बना, एक मौका मिला कुछ ना कुछ, उसके कारण से कुछ भावनाएं पैदा हुई, कुछ ना कुछ मन में विचार पैदा होते हैं, और वो विचारों के कारण से फूड सामने आता है। और फूड यदि आया तो उसमें अपन सम्मानित महसूस करते हैं, या वो चीज का एक रिवार्ड, उस इवेंट का रिवार्ड, या मतलब अपने को एक इनाम जैसा फीलिंग आता है, संतुष्टि जैसा फीलिंग आता है। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इस उदाहरण से कैसे समझेंगे कि मान लो कि कोई प्रॉब्लम आई आपके सामने, ऊपर ऊपर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एक इवेंट है, ऐसा समझो कि एक इवेंट आया। तो वो प्रॉब्लम के बाद में आपको स्ट्रेस आएगा, सेकंड वाली जगह लिखा हुआ है स्ट्रेस। प्रॉब्लम आई, इवेंट आया, कोई समस्या आई, और तो वो एक हरकत हुई। स्ट्रेस आया, एक भावना पैदा हुई, तनाव की भावना पैदा हुई, टेंशन की भावना पैदा हुई। उस टेंशन में कोई व्यक्ति, चलो यार एक चाय पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो वो एक फूड सामने आ गया, शाम का समय है, और ज्यादातर जेंट्स लोगों में कल्चर होता है जो ऑलरेडी अल्कोहल का सेवन करते हैं कि चलो यार थोड़ा सा टेंशन है आज तो चलो अल्कोहल ले लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, रिवार्ड क्या मिला? बस थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो गया। रिलैक्स क्यों महसूस हो गया एक चाय पीने से? क्योंकि हमने पहले से ही ऐसी मन की प्रोग्रामिंग बना रखी थी कि मैं चाय पी लूंगा तो मेरा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। दिमाग फ्रेश क्यों हुआ चाय पीने से? क्योंकि पहले से ही ऐसी दिमाग की प्रोग्रामिंग थी कि चाय कुछ कोई कोई जेंट्स को अपन देखते हैं, जेंट्स के आजकल तो मैं सुबह सुबह मेरे अभी ये यहाँ से फ्री होके सेंटर जाऊंगा, मेरे जहाँ फिजिकल मेरा ऑफिस है, तो मेरे घर से मेरे ऑफिस के बीच में दो तीन ऐसी चाय की दुकानें हैं जहाँ पे लड़कियां महिलाएं भी सुबह सुबह घर से काम के लिए निकली है स्कूटी पे ऑफिस के लिए, और वो उस चाय की थड़ियों पे खड़ी खड़ी सिगरेट पी के और फिर वो ऑफिस तक पहुंचेगी। तो उनके क्या हो रहा होगा, उनके ये हो रहा होगा कि सर्दी का मौसम है, उनको उनके इवेंट क्या हो रहा है, थोड़ी सी ठंड लग रही है उनको, तो स्कूटी पे शायद ऐसा लग रहा होगा कि उनके थोड़ी इवेंट क्या हो रहा है, उनके सर्दी लग रही होगी। फिर उनको क्या भावना पैदा हो रही है कि यार थोड़ा सा गर्मी पैदा की जाए, और थोड़ा सा निकोटीन और कुछ सिगरेट में इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो थोड़ा सा ब्रेन को मतलब एक नशे जैसा ऐसा कर देते होंगे। अब क्या करते हैं, मैं तो खुद पीता नहीं हूं तो मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या करते हैं, परंतु मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ऐसा कर देते होंगे। तो वो भावना पैदा होती है, फिर वो लेते हैं, मान लो कि सिगरेट लेते हैं, और फिर वो रिवार्ड अपने आप को क्या देते हैं, हाँ अब जोश आ गया, अब एकदम मस्त हो गया, अब वो चलो ऑफिस पहुंचते हैं। तो ऐसा चाय के साथ भी ऐसा ही होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, कोई ना कोई हमारे अंदर स्ट्रेस आया, या विचार पैदा हुआ, या भावना पैदा हुई, और कुछ ना कुछ फूड आइटम अपन अपने आप को देकर के सम रिवार्ड महसूस करते हैं, या परिणाम पा लिया है हमने ऐसा महसूस करते हैं। एक दूसरा पॉजिटिव एग्जांपल समझते हैं, ये एक नेगेटिव चीज का एग्जांपल समझा आपने, समस्या का एग्जांपल समझा, ऐसे ही पॉजिटिव चीज का एग्जांपल समझते हैं।
मान लो कोई सोशल गैदरिंग हुई, सोशल गैदरिंग ऐसे समझ लो, आप मेरे घर आए या मैं आपके घर आया, तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, फन और एंजॉयमेंट, मतलब ये एक विचार पैदा हुआ, ये एक भावना पैदा हुई फन और एंजॉयमेंट का। तो फन और एंजॉयमेंट में जैसे जनरली क्या होता है, अपन इस हेल्दी कम्युनिटी के अलावा क्या होता है, कोई भी आया है, अरे आइए बैठे करे, फिर मतलब वो लाएंगे, चाय लाएंगे, थोड़े उसमें एक प्लेट लाएंगे, कुकीज रखे हुए रहते हैं मोस्टली घरों में, कुकीज या बिस्किट्स प्लेट में रहेंगे, थोड़ी सी साइड में नमकीन रहेगी, फिर कुछ ऐसी लंबी चलने वाली मिठाइयां यदि घर में बनी हुई है, हर घर में मोस्टली बनाते भी है, सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में लाके रखते हैं, लड्डू हो गए, काजू कतली हो गई, पेड़े हो गए, गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले हो गए, ये मोस्टली वो रहा, लो सर, आओ सर, बैठो सर, खाओ सर, नहीं नहीं थोड़ा सा तो लो सर। तो ये क्या हुआ, सोशल गैदरिंग हुई, यानी किसी से मिले तो कुछ विचार पैदा हुए, और विचार पैदा हुए तो अपने को फूड सामने आया, और फूड सामने आने से अपन ने रिवार्ड क्या महसूस किया, अपन एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग, बॉन्डिंग अच्छे से, यानी हमारी अच्छी सी दोस्ती है, हमारी अच्छे से बॉन्डिंग बन रही है, हमारा अच्छा सा प्रेम है, हमारा अच्छा सा रिश्ता है, ऐसा महसूस करते हैं। तो ये एक मतलब सर्किल इस तरीके से चलता है, ये 4 स्टेप में बॉडी में फूड या फैट वाली चीजें ज्यादा जाती है। क्या, एक बार बोलो, कोई ना कोई हरकत या इवेंट होती है, कोई ना कोई हरकत या इवेंट होती है, कुछ ना कुछ फिर भावनाएं या विचार पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ भावनाएं या विचार पैदा होने के बाद में खाना या खाने के आइटम सामने आते हैं, और उससे अपन परिणाम पा लिया है ऐसा महसूस करते हैं। अब जैसे किसी भी बर्थडे पार्टी में या शादी में गए, तो वो भी एक सोशल गैदरिंग है, वहां पे सब लोग मिल रहे हैं, सब लोग अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और भोजन सामने आ रहा है, भोजन में ज्यादातर फैट वाली चीजें सामने आ रही है। अब यदि कोई एक व्यक्ति नहीं खा रहा है कोई चीज को, यदि कोई हमारी हेल्थियर कम्युनिटी में आ रहा है और वो शाम को वो सोच रहा है मैं शेक पी के आया हूँ या घर जाके शेक पीऊंगा, तो वो यदि नहीं खा रहा है तो क्या महसूस होगा कि यार मैं यहाँ पे एकदम प्यार, सम्मान, दोस्ती, रिश्ते, बॉन्डिंग वाली चीजों से अलग हो रहा हूं, तो मैं कैसे अलग हो सकता हूं, ये तो अलग नहीं होना चाहिए, मुझे तो इस बिलोंगिंग और बॉन्डिंग का में शामिल होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे इस कम्युनिटी में अगले वीक में ये चीजें सिखाएंगे कि वेट लॉस के अलावा भी, अभी तो वेट लॉस की बातें करेंगे हम केवल, परंतु अगले वीक में हम वेट लॉस के अलावा आप क्या क्या बॉडी को खान पान देवें जिससे कि आपकी बॉडी में से डाइजेशन भी, हार्ट हेल्थ भी, जॉइंट हेल्थ भी, स्किन हेल्थ भी, ब्रेन हेल्थ भी, सारे बॉडी के ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रहे। तो क्योंकि ये चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप वहां पे फन और एंजॉयमेंट भी करेंगे और भोजन भी लेंगे, परंतु क्या आइटम लेना है उस चीज को आप सोच समझ के लेंगे, क्योंकि कल्चर तो यही रहना है, सर्किल तो यही करना है, घूमना है, कोई ना कोई कारण होगा, बहाना होगा, कुछ विचार और भावनाएं पैदा होगी, कुछ आइटम आएंगे, परंतु यहाँ पे फूड आइटम तो आना ही आना है। हमारी चॉइस, हमारी एजुकेशन और हमारी हैंडलिंग पे डिपेंड करेगा कि क्या आइटम हम अंदर लेंगे। जैसा कल हमने बताया था कि हाँ हाँ अभी लेते हैं, थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा वो चीजें ली जो हमारे लिए फायदा करेगी, हेल्दी करेगी। हम भी तो आपके जैसे ही है, हम भी तो लोगों से मिलते हैं, हम भी तो बाहर जाते हैं, हम भी तो प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, परंतु हम हमारी चीज को उस तरीके से मैनेज कर लेते हैं जैसे करना चाहिए। आगे बढ़े, आपको अंडरस्टैंड आया कि यदि आप अभी कुछ भी कर रहे हो, आपके कुछ भी खाने का योग बन रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ भावनाएं पैदा हुई और वो भावनाओं पैदा होने के पीछे एक कारण था। अब हम किसको सुधार सकते हैं, फूड तो आएगा ही आएगा, भावनाएं आएगी आएगी, ऊपर के ऐसे इवेंट्स को तैयार कर सकते हैं कि जिन इवेंट्स में हेल्दी माहौल ही मिले। एक और क्या कारण है फैट जाने का, फैट जाने का है आउटिंग्स। बहुत बार आउटिंग्स इतनी सारी होती है, मतलब कभी साल भर में पार्टी के बहाने 2-5 पार्टियां हो गई, कभी साल भर में मूवी के बहाने 1-2-4-5 बार जितना आपका वो है प्रैक्टिस या स्वभाव या माहौल संगत, उसके अकॉर्डिंग मूवीज हो गई, शादी ब्याह के प्रोग्राम हो गए, घर में खाना आज बनाने की इच्छा नहीं है इस कारण से प्रोग्राम हो गए, 365 दिन में से किसी का 50 दिन बाहर हो जाता है, किसी का 100 दिन बाहर हो जाता है, किसी का 150-200 दिन बाहर हो जाता है, ऐसा करके बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे बाहर खाने का योग बन जाता है। जब बाहर कोई भी होटल में या रेस्टोरेंट में या पार्टी में खाना बन रहा है
तो वहां पे ये चीज को ध्यान में रखते हुए नहीं बनेगा खाना कि आप किसी हेल्थियर कम्युनिटी के पार्ट हैं, आपके लिए क्या बनना चाहिए। हो सकता है वहां पे स्वाद का ध्यान रखा जाएगा, टेस्ट का ध्यान रखा जाएगा, और एकदम तड़केदार मसालेदार वैसी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो हाँ, कभी कभार आपको जाना है तो आप बच सकते हैं, परंतु आपका रेगुलर बहुत खाने जाने का बहाना बनता है, तो हो सकता है आप फैट वाले आइटम से उतना बच नहीं पाओगे। तो आप अपनी संगत को किस तरीके से डिजाइन करें जिससे कि आपका बाहर जाना भी उतना ही बने जितना होना चाहिए। मैं ऐसा बोल सकता हूं, मेरा और आपके जो भी सीनियर कोचेज है उनका बहुत बाहर जाना होता है होगा, परंतु हमें वो एजुकेशन है जो एजुकेशन हम आपके साथ भी शेयर करेंगे जिससे कि हमारा फैट ज्यादा नहीं बढ़ता। और मैं 8 साल से तो अभी मेरा वजन मेंटेन करके हूँ, मुझे तो भरोसा है अगले 18 साल बाद भी मेरा वजन इतना ही रहेगा और मैं मेंटेन रखूंगा, क्योंकि जो मुझे एजुकेशन है। यदि ये चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होगा? यदि ये चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये फूड प्लेट की जगह सेकंड वाली फूड प्लेट आ जाएगी। आप बोलेंगे सेकंड वाली कहाँ फूड प्लेट है? सेकंड वाली प्लेट में तो गोलियां और दवाइयां पड़ी है। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी प्लेट भर के दवाइयां लेना ही फूड बन गया है। उनकी सुबह भूखे पेट की गोली से उनकी दिनचर्या चालू होती है, और रात में खाने के बाद सोते समय वाली टेबलेट से दिनचर्या कंप्लीट होती है। और फिर भी हो सकता है उनको अच्छे से सुकून से नींद नहीं आए, बोलते हैं कि आज तो नींद ही नहीं आएगी। तो दूसरे दिन मेरा सर दर्द रहेगा, थकान रहेगी, और ज्यादा गोलियां हो सकता है उनको लेनी पड़ेगी। यदि आप इन चीजों के पीछे जो मैंने साइंस बताई इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके और अपनी सेहत को प्रोग्रामिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे, अपने लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को डिजाइन करेंगे और विचारों को हैंडल करना समझ जाएंगे, तो फूड भी हैंडल हो जाएगा और आप अपने आप को सम्मानित और खुश भी महसूस कर लेंगे। क्योंकि रिजल्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रिजल्ट के पीछे जो एक्टिविटी हो रही है उसको हो सकता है थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो फूड प्लेट है, कोई चॉइस करके सेकंड वाली फूड प्लेट नहीं लेता है। ओ आई एम सुपर एक्साइटेड, आज तो मैं सरदर्द की गोली लेने वाला हूं, आज तो मैं ब्लड प्रेशर की गोली लेके मैं बहुत मोटिवेटेड और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, आज मैंने जो थायराइड की टेबलेट ली है उससे मैं डांसिंग डांसिंग फील कर रहा हूं। ऐसा किसी की भी लाइफ में नहीं होता है, परंतु फूड खा के आप मस्त महसूस कर सकते हैं। आप यदि हेल्दी हैं तो आप, हो सकता है कभी कभार कोई आपका मन करे वो मिठाइयां भी खा सकते हैं और आप एनर्जेटिक डांसिंग डांसिंग फील गुड महसूस कर सकते हैं। आप कुछ फ्रूट्स खा के, कुछ कई जगह घूम के भी अच्छा अच्छा महसूस कर सकते हैं, परंतु दवाइयां खा के कभी महसूस नहीं कर सकते। दवाइयां नहीं खाना आपके हाथ में नहीं है, दवाइयां तो परिणाम है जो हमारी दिनचर्या है, उसका दिनचर्या को थोड़ा सुधार सकते हैं। ये लास्ट स्लाइड में जरूर बताऊंगा, नहीं इसके बाद में एक दो और है। टाइम क्या कह रहा है? टाइम तो है अभी। तो ये स्लाइड क्या कह रही है, आप इसको थोड़ा सा समझो, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। पुअर इमोशन, यानी जो हमारी भावनाएं हैं, वो भावनाएं यदि हमारी कमजोर है, हमारी भावनाएं मैच्योर भावनाएं नहीं है, हमारी इमोशन पुअर है, तो वो कहीं पे भी पिघल जाएंगे। और जो मेच्योर और स्ट्रांग फीलिंग होती है, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हर इवेंट में पिघलेगी नहीं, और बहुत ही सेंसेबल तरीके से वो चीजें रहेगी। हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं कि नहीं मैं यहाँ आया हूं तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है तो मुझे जाना चाहिए, ऐसा, ये आपकी अंदर की भावनाएं हैं। एक तो ये कारण होती है बीमार बनाने की। दूसरा कारण होता है बाहर के कारण। बाहर के कारण में ज्यादा रोल है मार्केटिंग का। बहुत सारे लोग स्पेशली पर्पज से आपकी अंदर की भावनाओं को पिघलाने के लिए मार्केटिंग डिजाइन करते हैं कि वो कैसे ऐसी मार्केटिंग करे जिसके कारण से आपकी अंदर की भावनाएं पिघल सकें। ये दोनों चीजें जब मिलती है और ये दोनों चीजों के चंगुल में कोई इंसान फंसता है तो नीचे परिणाम आता है। क्या परिणाम आता है? सिकनेस, बीमारी, इंसान बीमार हो जाता है। तो उस परिणाम को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? परिणाम कंट्रोल नहीं हो सकता, ऊपर के कारण कंट्रोल हो सकते हैं। आप अंदर की भावनाओं से स्ट्रांग बने ताकि बाहर की इंटेलिजेंट मार्केटिंग, बाहर की समझदार मार्केटिंग आपको पिघला नहीं पाए। आपको
अंडरस्टैंड हो रहा है आपको, सेंस पैदा हो रहा है, समझ पैदा हो रही है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अभी तक मैंने पहले जो बात करी थी वो अंदर की भावनाओं की बात करी थी, अभी थोड़ी इंटेलिजेंट मार्केटिंग की बात सुनने के लिए आप तैयार हैं? थोड़ा स्माइल, वेरी गुड, फैंटास्टिक। इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप इंटेलिजेंट मार्केटिंग ही तो बोलेंगे। जब यहाँ पे देखने के लिए आपको लग रहा होगा कि आप पिज्जा देख रहे हैं या आप चॉकलेट देख रहे हैं, नहीं साहब, यहाँ पे पिज्जा या चॉकलेट में एकदम ऐसे मतलब कोई नॉर्मल सा इंसान नहीं है। एकदम आप किसी भी इंसान की भावनाओं को आकर्षित करने वाला एक फीमेल है, एक महिला है, एक अट्रैक्टिव स्माइल के साथ में, एक अट्रैक्टिव फेस, शाइनिंग फेस के साथ में, लहराते हुए बालों के साथ में, जिससे कोई भी यदि कहीं बोर्ड पे ये पिज्जा का या चॉकलेट का रोड साइड में लगा हुआ है, मार्केट में कोई एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है और कोई चल रहा है, तो बहुत बार तो आप उसको देखोगे बाइक पे चलते चलते या कार में चलते चलते कि ये चॉकलेट को देख रहा है, आइसक्रीम को देख रहा है, या जो आइसक्रीम खा रहा है उसके बालों को, उसके चेहरे को, उसकी स्माइल को देख रहा है। तो ऐसा होता है, होता है। आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? मुझे चैट में रिप्लाई कर सकते हैं कि यस, ऐसा होता है कि बहुत बार एडवर्टाइजमेंट में वो फूड आइटम पे ध्यान नहीं जाता है, वो उसके साथ में जो आकर्षक तस्वीरें होती है उन तस्वीरों के पास दिमाग जाता है। अब जिस तरीके से एक बार हमने पहले भी बात किया था पिज्जा में, पिज्जा में जो ये चीज के जो ये रेशे दिखाए जाते हैं और इस तरीके से जिस तरीके से दिखाया जाता है, पास में फ्लिप करता है, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, एक स्क्रीन पॉपअप करती है, तो किसकी मतलब बहुत कमजोर व्यक्ति की भावनाएं तो कहां बचने वाली है साहब। और जब एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, रोज देखेगा, और फिर कभी घर में चल आया तो टेलीविजन चलाया, वहां पे देख रहा है, और फिर यदि एक आध बार उसने अपने मोबाइल पे कोई चीज देख ली, सोच ली, फिर इंटेलिजेंट जो सिस्टम होता है आजकल का, एल्गोरिदम होता है, वो उस चीज को पकड़ लेगा, इसको ये चीज पसंद है, फिर वो उसको बार बार मोबाइल में वैसे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, तो उसके अंदर की भावनाएं पिघल। अच्छा, ये वो जो चॉकलेट बनाने वाला है, ये पिज्जा बनाने वाला है, ये आइसक्रीम बनाने वाला है, उसने ये एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाया। ये एडवर्टाइजमेंट उसने बनवाया ऐसे एक्सपर्ट से जो इस धरती पे या इस देश में सबसे बढ़िया एक्सपर्ट है किसी की भी भावनाएं पिघलाने में। ऐसे इंटेलिजेंट लोगों से बनवाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद नहीं बनवाया है। उसका पर्पस क्या था कि लोग आकर्षित हुए उस चीज के प्रति, बस इतना ही पर्पस था। बाकी चॉकलेट मुंह में जाती है या इधर गालों पे लग जाती है? जब चॉकलेट खाते हैं तो मुंह में जाती है ना, कोई गालों पे थोड़ी लगती है। तो परंतु यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता है। फिर आजकल क्या है, लोगों की अंदर की भावनाओं को पिघलाने के लिए एक सुपरमैन भी आ गया है, और वो सुपरमैन का नाम है होम डिलीवरी। आपको क्या चाहिए साहब? अभी आप बताओ, अभी आपको 10 मिनट में लाके देते हैं, आपको आधे घंटे में लाके देते हैं, 20 मिनट में लाके देते हैं, स्विगी, जोमेटो, ये सुपरमैन है। आपको क्या चाहिए? जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो वो आपको चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? जो चीज वो जानते हैं वो चाहिए। क्या लोग शेक के बारे में जानते हैं इसलिए शेक नहीं चाहिए? क्या लोग अफ्रेश के बारे में जानते हैं इसलिए उनको अफ्रेश नहीं चाहिए? लोग क्या जानते हैं? जो चीज वो देखते हैं। कहां देखते हैं? जो चीज वो या तो होर्डिंग पे देखते हैं, या मार्केट में निकलते हैं तो डिस्प्ले में देखते हैं, या दुकानों के बाहर लगे हुए बोर्ड पे देखते हैं, या अपने टेलीविजन में देखते हैं, या अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन में देखते हैं, या यूट्यूब पर देखते हैं, या जहां पे आपको मालूम है, या कहीं सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं तो वहां देखते हैं। जो देखता है वही हम जानते हैं, और जो जानते हैं वही अपन मंगवाते हैं, ऐसा। और मार्केट में क्या बिकता है? जो लोग खरीद सकते हैं वह हर चीज मार्केट में बिकती है, ऐसा। तो ये चीज घर लाके दी जाएगी जब पहले तो आपकी भावनाओं को पिघलाया गया, बाहर से ऐसी इंटेलिजेंट मार्केटिंग की गई, आपको जो चाहिए वो तुरंत लाके दिया गया, तो फिर मुझे बताओ फैट कैसे जाने से रुक सकता है? तो मेरा ये पर्पस था कि ऐसा जानबूझ के होता है। आप सोचते हो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है साहब, आप तो गुलाम बने हुए हो। आप मतलब आप सामने हो इसके लिए बोल रहा हूं, आप तो कुछ लोगों के विचारों के अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो मतलब जो भी सामान्य जनता है वो तो गुलाम बनी हुई है, जो उसको नचा रहा है उसके अकॉर्डिंग नाच रही है।
वो उसके अकॉर्डिंग आपकी इच्छा नहीं हुई है, आपकी इच्छा किसी ने पैदा की है। आपको मतलब आप मेरे सामने हो इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूं, परंतु सब लोग जो जनरल जनता है, उस जनरल जनता ये सोचती है कि मेरी इच्छा हुई है। अरे तेरी इच्छा नहीं हुई है भाई, तेरी इच्छा किसी ने पैदा की है और तू तो उसके अकॉर्डिंग नाच रहा है एक तरीके से। तो ऐसा होता है। तो इसका फिर परिणाम क्या आता है? इसका परिणाम आता है कब्ज, इसका परिणाम आता है स्टेमिना कमजोर हो जाना, इसका परिणाम आता है आयरन की कमी हो जाना, इसका परिणाम आता है विटामिन डी की कमी हो जाना, तनाव आना, अंडरवेट हो जाना, ओवरवेट हो जाना, इनफर्टिलिटी चीजें हो जाना, मतलब स्किन खराब हो जाना, बाल झड़ना, हड्डियां कमजोर होना, ऐसी चीजें होती है। तो आपको आज हो सकता है क्लियर हुआ होगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाता है तो वह उसकी इच्छा से नहीं होता है, XYZ कारणों का गुलाम बना हुआ है और वो बोलता क्या है, मैं तो आजाद हूं। अरे आजाद नहीं है तू, तेरे को तो मदद की जरूरत है आजादी दिलाने के लिए। इस तस्वीर में हमने बताने की कोशिश की है। इंसान को लगता है मैं आजाद हूं, आजाद नहीं है, वो तो किसी न किसी के विचारों के गुलामी में जी रहा है। बहुत सारी मार्केटिंग वालों की, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वालों की, बहुत सारे इवेंट्स की, बहुत सारी हरकतें जो हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, उन भावनाओं के गुलामी में जी रहा है। उसको उससे आजादी की जरूरत है। आप अपने आप के लिए तालियां बजा सकते हैं। आप ऐसे माहौल में आ सकते हैं जहां आपको आजादी दिलाई जा रही है, जहां आपको आपकी भावनाओं से आजादी दिलाई जा रही है। जो आपकी भावनाओं को जगा रहे हैं या छेड़ रहे हैं या इच्छा भी पैदा कर रहे हैं, उनके बारे में समझ दी जा रही है कि नहीं नहीं साहब, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। तो आपको लग रहा है अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे ये तो हमारे अपने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, जोमेटो स्विगी वाले, मार्केटिंग वाले, ये जो होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, हम तो इनको अच्छा समझ रहे थे। नहीं साहब, ये तो आपकी भावनाओं को छेड़ के और आपको फैट देने के लिए, आपको फैट वाले आइटम देने के लिए, हाई कैलोरी देने के लिए ये बैठे हैं। तो आपको लग रहा है नहीं नहीं, मैं तो बहुत ताकतवर हूं। और जब आप सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, मेरी भावनाओं को कोई भी मेरी मर्जी के बिना नहीं छेड़ सकता, मेरे पर्पज के बिना मेरी भावनाओं को नहीं छेड़ सकता, तो आप इस गुलामी से बाहर निकलते हैं और एक सेहतमंद इंसान बनते हैं। और आपको यहाँ पे कोई भी इंसान दिखता है जो सेहतमंद बना है, तो आप समझिएगा कि ये अपने जो बाहर की मार्केटिंग हो रही है, इंटेलिजेंट मार्केटिंग हो रही है, और जो अंदर के पुअर इमोशन है, उस गुलामी से बाहर निकल गया है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइम समझेंगे कि फॉर्मूला टू ईट हेल्दी, व्हाट इज द फॉर्मूला टू ईट हेल्दी, हमें सेहतमंद चीजें खाने का सूत्र क्या है। आप